मीठी यादें। लिविंग रूम में बैठे आव्या के पापा लैपटॉप पर विदेश के एक आलीशान रिसोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे थे। पापा और दादाजी शहर के जाने माने वरिष्ठ अर्थो सर्जन हैं। पापा ने बड़े उत्साह से कहा, इस समर वेकेशन में मेरा विदेश में बिजनेस सेमिनार है। मैंने और दादाजी ने सोचा है कि पूरा परिवार मेरे साथ विदेश चलेगा। लॉकडाउन के बाद से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, इसीलिए वहाँ एक शानदार रिसोर्ट में छुट्टियाँ बिताएंगे। घर में सभी बेहद उत्साहित थे, लेकिन 12 साल की आव्या उदास थी। उसने पापा और दादाजी का हाथ थामकर कहा, पापा क्या हम इस बार भी नानी के घर नहीं जा सकते? मेरी इच्छा वहीं जाने की है। पापा ने मुस्कुराकर कहा, अरे आव्या, शहर में हमारे पास हर सुख सुविधा है, फिर गांव के उस सीधे सादे माहौल में ऐसा क्या रखा है? आव्या ने सादगी से जवाब दिया, पापा वहाँ वो सच्चा जीवन और मीठी यादें हैं जो किसी रिसोर्ट या महंगी दवाइयों से नहीं खरीदी जा सकती। दादाजी, जो गहरे प्रकृति प्रेमी भी हैं, ने प्यार से पूछा, अच्छा बिटिया, हमें भी तो बताओ, नानी के घर की ऐसी कौन सी यादें हैं? आव्या ने भावुक होकर कहा, पापा पिछले साल लॉकडाउन में जब अक्सर लाइट चली जाती थी और मोबाइल बंद होने से हम बोर होते थे, तब नानी ने हमें मोबाइल की स्क्रीन से दूर कर प्रकृति के करीब रहना सिखाया। छोटे बच्चों की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखते हुए नानी ने हमें छुपन छुपाई, ऊंच नीच का पापड़ा, सांप सीढ़ी, लूडो और घर घर जैसे सुरक्षित खेल सिखाए। कपड़ों की कतरन से सुंदर गुड्डा गुड़िया बनाकर हमारा ऐसा लगाव जगाया कि हम मोबाइल भूल गए। ये खेल हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों में ऊर्जा भरने वाले थे। जब कृष्णा का मन आइसक्रीम के लिए मचलता तो नानी दूध मेवे से मटका कुल्फी जमा देती। हमारे लिए रसोई की सूजी की सवैयों से नानी ऐसी शुद्ध देसी चाउमीन और पौष्टिक मैगी बनाती थी जो ढेरों ताजी सब्जियां डलने के कारण बाजार के अनहेल्दी चाइनीज डिश से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद थी। नानी से सुनी साहसी और पौराणिक कहानियां मुझे इंटरनेट पर कभी नहीं मिली। उसने आगे कहा, वहाँ हमारा बचपन और हमारे लगाए पौधे हैं। झूला झूलते वक्त मैंने और कृष्णा ने जो आम की गुठलियां मिट्टी में गाड़ी थी, वे अब पौधे बन चुकी होंगी। हमें अपनी पूसी बिल्ली और गाय की बछिया श्यामा को देखना है। नाना जी के टेरेस गार्डन की ताजी सब्जियां और नीम तुलसी की शुद्ध हवा किसी भी एसी से बेहतर हैं। दोपहर में पानी से भरे बड़े हंडे में पैर डुबोकर बैठना हमारा अपना स्विमिंग पूल था। आव्या ने माँ हिमानी को देखते हुए बहुत मार्मिक आवाज में कहा, और पापा, इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मम्मी भी तो थक जाती हैं। मम्मी के लिए असली सुख और सुकून तो अपनी माँ नानी की गोद में ही मिलता है ना। आज सुबह नानी का फोन आया था, वो अकेली हैं और हमारा रास्ता देख रही हैं। उन्होंने कृष्णा की आइसक्रीम की तैयारी कर ली है, हमारे लिए नई गुड़िया बनाई हैं और श्यामा बछिया के गले के लिए घंटी भी मंगाई हैं। जब आप और दादाजी जैसे बड़े डॉक्टर भी लॉकडाउन में हमसे दूर थे, तब नानी की ममता और घरेलू नुस्खों ने हमें संभाला था।
तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके पास जाएं? कमरे में सन्नाटा छा गया। वरिष्ठ डॉक्टर और प्रकृति प्रेमी दादाजी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने पापा से कहा, देखा बेटा, हमारी लाडो ने आज हम दोनों डॉक्टरों को सेहत और जिंदगी का सबसे बड़ा नुस्खा दे दिया। असली प्रगति अपनी जड़ों को भूलने में नहीं, बल्कि उन्हें संभालने, अपनी माँ की गोद का सुकून पाने और अपनों को वक्त देने में है। पापा ने भावुक होकर लैपटॉप बंद कर दिया। यह देखकर मम्मी हिमानी की आंखें भर आई और उनके चेहरे पर एक थकी हुई मगर बेहद खूबसूरत मुस्कान खिल गई। पापा ने तुरंत विदेश की बुकिंग कैंसिल कर दी और पूरा परिवार अपनी जड़ों की ओर, नानी के उस जादुई आंगन में जाने की तैयारियों में जुट गया।